तो 23 फरवरी को पेश होगा पहला कृषि बजट। जी हां, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर फोकस इसमें रहेगा। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणाएं हो सकती है। बीज, खाद्य तथा अन्य दालों की समय पर उपलब्धता उपाय। कृषि बजट में फसल को विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। नई फसलों को इंट्रोड्यूस करने के लिए सरकार घोषणा कर सकती है। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र व जल संरक्षण को बढ़ावा देने के भी उपाय बताए जाएंगे। तो वहीं मत्स्य पालकों के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान होंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मार्फत ऋण उपलब्धता के सुलभ उपाय, साथ ही दुग्ध उत्पादक समितियों के जरिए पशुपालकों के लिए लुभावनी घोषणाएं इस बजट में संभव है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। लोकेश, देखिए, अलग से एक कृषि बजट जब सरकार ने इसका ऐलान किया, जो कृषि करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं संबल भी मिला। अब जब बजट आने वाला है 23 तारीख को, किस चीजों पर फोकस रहेगा और क्या नई ऐलान बड़ी जो कृषि माध्यम से और कृषि के क्षेत्र में सरकार कर सकती है इस बजट के माध्यम से? लोकेश, तो देखिए, जिस तरह से बात करें तो देश में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट राज्य सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी और अलग से बजट लेके आया जाएगा। 23 फरवरी को राजस्थान में कांग्रेस के इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया जाएगा और इस बजट के अंदर पिछले बजट के दौरान ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि अगले वित्तीय वर्ष बजट के लिए अलग से प्रावधान रखा जाएगा कृषि बजट का। और इस बजट के लिए लगातार बीते एक साल से ही कृषि विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही थी। साथ साथ इसमें सहकारिता और अन्य विभागों को भी जोड़ा जा रहा है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को लेकर पहले ही दिशा निर्देश दिए गए थे और इसी के अनुसार आम किसानों से भी इस बजट को लेकर राय ली गई थी कि किस तरह से उन किसानों को और जो प्रगतिशील किसानों को इसका लाभ मिल सके। साथ साथ जो छोटे किसान है और जो सीमांत किसान है उनको किस तरह लाभ मिले, उसको लेकर विशेष इस बजट के अंदर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ जिस तरह से इस बजट के अंदर किसानों को लेकर जो ऋण दिया जाता है उसको भी लेकर विशेष प्रावधान रखा जाएगा। साथ साथ जो कॉर्पोरेट बैंक है उनकी ओर से भी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो योजना लागू की गई थी, उसका किस तरह से लाभ मिल रहा है, उसको लेकर भी नए नियम यहाँ पर इस बजट के अंदर आ सकते हैं। साथ साथ मत्स्य पालन और जो पशुपालन को लेकर भी किसानों को यहाँ पर अलग से जो लाभ है वो मिल सकता है। उनको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की ओर से नई योजना लाई जा सकती है। इसी के साथ इस बजट के अंदर किसानों को विदेश यात्रा का भी तोहफा दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल पहले जो बीते कार्यकाल के दौरान किसानों का डेलीगेशन गया था और वहां से जो किसानों को जो टेक्नोलॉजी मिली थी और जो जिस टेक्नोलॉजी के जरिए अब किसान इजरायली खेती कर रहे हैं और इजरायली खेती और जो विदेशी खेती को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट के अंदर विशेष प्रावधान किया जा सकता है। साथ साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अलग से कृषि बजट को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए थे, जिसमें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया सहित जो अन्य विभागीय जो मंत्री है उनको कमेटी बनाकर और कमेटी के जरिए निर्णय लेने की निर्देश दी थी किस तरह से इस बजट के अंदर विशेष प्रावधान है। साथ साथ जो नए आयोग जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनसे भी राय मांगी गई है कि उनकी ओर से किस तरह की राय दी जा सकती है और राजस्थान में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर देने का यहाँ पर काम किया जाएगा। साथ साथ किसानों की जो न्यूनतम आय है उसको बढ़ाने का भी यहाँ पर प्रयास किया जाएगा ताकि किसान संबल बन सके और राजस्थान में जो डेजर्ट कृषि है इसको विशेष बढ़ावा देने का काम किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे जो इलाका डेजर्ट में आता है और उस दौरान वहां पर किस तरह की खेती की जा सके। साथ साथ जो फलों की खेती के लिए भी विशेष प्रावधान यहाँ पर किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर को लेकर विशेष प्रावधान इस बजट के अंदर दिया जा सकता है, किसानों को सबसे अधिक सब्सिडी का लाभ मिल सके, इसके लेकर भी नई योजनाओं का इस बजट के अंदर घोषणा की जा सकती है। इसको लेकर जो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने हाल ही में विभाग के अधिकारियों को लेकर भी बैठक की और साथ साथ जो सहकारिता से कृषि को जोड़ते हुए किसानों के खेत से ही सीधा मंडी तक माल पहुंचाने के लिए भी विशेष प्रावधान यहाँ पर और खेत से माल बेचने के लिए और बिचौलियों को दूर करने का भी यहाँ पर विशेष प्रावधान और बजट के अंदर अलग से स्कीम लाई जा सकती है ताकि किसानों को इसका भी लाभ मिल सके। किसानों की जो उत्पादन है उसका अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके और अधिक से अधिक उसका
दाम मिल सके, उसको लेकर भी कृषि बजट के अंदर अलग से नई स्कीम और नई घोषणाएं की जा सकती है। साथ साथ इस बजट को लेकर जो किसान आयोग के अध्यक्ष और साथ साथ जो स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड के जो अध्यक्ष और साथ साथ जो बीज निगम के अध्यक्ष, इन सबसे भी राय ली जा रही है ताकि किसानों को किस तरह से इस बजट का लाभ मिल सके और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ देने के लिए इस कृषि बजट के अंदर विशेष प्रावधान है वो किए जा रहे हैं। साथ साथ 23 फरवरी को जो बजट आएगा उसके दौरान आम बजट के बाद में कृषि बजट पेश किया जाएगा, जिसमें लालचंद कटारिया अलग से कृषि बजट जो पढ़ेंगे और उसके अंदर ही किस तरह की जो तमाम योजनाएं हैं वो लाई जाएगी, उसका पिटारा यहाँ पर रखा जाएगा। जी लोकेश, इसके अलावा कुछ नई फसलों को भी इंट्रोड्यूस करने की बात यहाँ सामने आ रही है। साथ ही जो मत्स्य खेती करते हैं और मत्स्य पालन माफ कीजिएगा जो करते हैं उनके लिए भी लुभावनी घोषणाएं हो सकती है। ये जो बजट से पहले मीटिंग्स हुई उनके अंदर सुझाव रखे गए हैं। देखिए, कृषि से जुड़े जिस तरह से पशुपालन, मत्स्य पालन, साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर यानी कि जो बागवानी की जो फसलें हैं उसको भी यहाँ पर जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ साथ जो जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जो फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाए जा रहे हैं उसमें भी किसानों को अलग से ट्रेनिंग देने और नई योजना यहाँ पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ जो पशुपालन के अंदर जिस तरह से बीते दिनों कृषि विभाग की ओर से, पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को भी सम्मानित किया गया था, ऐसे में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी राजस्थान में विशेष प्रयास किए जाएंगे इस कृषि बजट के अंदर ताकि लोगों को और जो पशुपालक है उनको इसका लाभ मिल सके। देखिए, कृषि से जुड़े हुए ही जो पशुपालन, मत्स्य पालन और जो हॉर्टिकल्चर यानी कि जो बागवानी फसलें हैं या फिर जो फलहारी फसलें हैं उनको भी बढ़ावा देने का यहाँ पर काम किया जा सकता है। साथ ही साथ जो विदेशी तकनीकी के जरिए भी राजस्थान के अंदर जो इजरायली जो तकनीकी के जरिए भी राजस्थान के अंदर कृषि को बढ़ावा दिया जाए और किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो प्रयास है वो बेहतर से बेहतर करने के लिए इस बजट के अंदर प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।